फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी फर्ज या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर DGI-SPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज में कोई जाती वफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। फैज हमीद के सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासर की ईमा पर कानूनी और आईनी हुदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ना ही फौज का कोई सियासी एजेंडा। किसी भी ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। रियासी इदारों पर अवामी एतमाद ही इन इदारों का सरमाया। साहब का ये अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। PIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई की मुलाजमत खत्म कर दी। जराये के मुताबिक बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से FIA का सर्टिफिकेट जाली होने पर इस्तीफा लिया गया। तर्जमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FIA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने को कहा गया, जिसके बाद बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूब। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाह कुडी ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर बरियत की दरख्वास्त को सुनकर फैसला करूंगी। केस की मजीद समात 21 सितंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अली-अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। 8 सितंबर को हर हालत में जलसा होगा। रकावट डालने की कोशिश की गई तो देखना इनके साथ हम क्या करेंगे। इस बार किसी के हिदायत पर जलसा मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। अली-अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर निकालने का टास्क दे दिया। वर्कर को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लिका MNA और MP की होगी। 7 सितंबर पर कॉर्नर मीटिंग और घर घर वर्कर्स को तैयार करने की मुहिम चलाने की हिदायत। जलसे के बाकायदा NOC के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात जारी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा के बिल सेनेट से मंजूर। बिल ऐवान में पेश होने पर गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन का एहतजाज। बिल की मुखालफत सेनेटर सलीम मांडवी वाला। शिबली फराज के दरमियान तकरार। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर नून की बिल की मंजूर के खिलाफ मुखालफत। कहा, PTI के जलसे को रोकने के लिए ये बिल लाया गया। शिबली फराज बोले, आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर मैसूर होता है। हमने कभी शहर को मैसूर नहीं किया। अभी तो PTI जलसा नहीं कर रही, फिर शहर क्यों बंद है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एहतजाज का हक अपनी जगह। इस शहर में 25 लाख लोग रहते हैं, उनके भी हुकूक है। ऐवान के रूल्स के मुताबिक कानून साजी की जा रही है। ये बिल मंजूर होने से कानून नहीं बन जाएगा। ये कौमी असम्बली में जाएगा। जलसा आपका हक, लेकिन शहर पर चढ़ाई न की जाए। डू मोर। IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त आयद कर दी। वफाक और सूबों को गन्ने समेत मुख्तलिफ ज़रूरी फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। गंदम, गन्ना और कपास की नकद फसलें मुतासर होने का खदशा। सब्सिडी पर पाबंदी से किसान को महंगी दरामदी खाद खरीदना पड़ेगी। पाबंदियों पर अमल दरामद रवा फसल खरीफ सीजन से शुरू होगा। सूबाई हुकूमतें गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगी। ना ही मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू होने का कह सकेंगी। हुकूमत को IMF की शरात पर जून 2026 तक अमल दरामद करना होगा। सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस पर सब्सिडी देने पर भी पाबंदी आए। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स को बैरून मुल्क से मिलने वाले सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद बनाने पर गौर। खाने पीने की अशिया की बरामद को मॉनिटर करने की तजवीज। फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी और चावल की बरामद पॉलिसी को भी सख्त करने की तजवीज। अशिया बाहर भिजवाकर जहां किल्लत के नाम पर महंगाई की जाती है, बरामद करने से अगर वो चीजें महंगी हुई तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। तमाम इकदाम की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। तहरीक इंसाफ का उड़ना बिछोना, फितना और फसाद। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी का बयान।
कहा, आपका जिले तबाही, पाकिस्तान पर एटम बम गिराने और 3 टुकड़े करने की बातें करता है। अडयाला जेल का कैदी सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत साबित हो चुका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कौन से फॉर्म की पैदावार? उमर अयूब ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के से इलेक्शन लड़कर रिजल्ट पे हुक्म इम्तना क्यों लिया? धरने और धांधली की पैदावार तहरीक इंसाफ। इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बजाय पेशावर में तमाशे लगाएं। कौमी असम्बली इजलास, ऑपोजिशन रुकन ने वजीर दाखिला और वजीर आजम को जिन करार दे दिया। ऑपोजिशन रुकन महबूब शाह ने सारे ख्याल करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, ये कुर्सियों पर जिन बैठे हैं, जिन हुकूमत चला रहे हैं। गुजरांवाला में कई साल से तालबात को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला स्कूल टीचर गिरफ्तार। खातून टीचर ने महकमा लिटरेसी के तहत घर में स्कूल बना रखा था। 5 तालबात के मेडिकल में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद स्कूल को ताले लगा दिए गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिम ने स्कूल के अंदर कैंटीन बना रखी थी। मुतासरा बच्चियों की तादाद ज्यादा, जिनकी उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान। मुलजिम ने तालबात की वीडियोज बना रखी थी। मुतासरा बच्चियां डर के मारे खामोश। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया।